दोस्तों, आज की कहानी है बहू रात का खाना क्या शुभ लगाओगी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। आज फिर संध्या की सामत आई हुई थी। सुबह से ही किचन में लगी हुई थी अपनी ननद शीतल के पसंद का खाना बनाने के लिए। सासू माँ का फरमान था कि बेटी कभी कभी तो आती है तो खाना तो उसके ही पसंद का होना चाहिए। अब संध्या क्या बोले कि उनका ये कभी कभी हर हफ्ते ही हो जाता था। आज सुबह ही ननद आ गई थी, मगर मजाल है जो किचन में 2 मिनट के लिए भी कदम धरे हो। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना और अब रात का खाना अकेले ही निपटा रही थी। रात में तो नंदोई जी और बच्चे भी आने वाले थे। दोपहर में दोनों खाते हुए डाइनिंग टेबल पर ऐसे बातें कर रही थी जैसे वहां संध्या का कोई अस्तित्व ही न हो। रजनी देवी के 2 बच्चे थे, समीर और शीतल। शीतल की शादी को 8 साल हो गए थे। ससुराल वालों से पटती नहीं थी तो ननदोई जो बैंक मैनेजर थे उन्होंने अपना तबादला इसी शहर में करवा लिया। समीर की शादी को अभी साल भर ही हुआ था। संध्या कम समय में ही समझ चुकी थी कि घर पर सिर्फ सास और ननद की ही चलती है। समीर उसी शहर में एक प्राइवेट फर्म में काम करता था। ससुर जी रिटायर्ड हो चुके थे। घर के मामलों में कम ही बोला करते। संध्या हर संभव कोशिश करती कि घर में किसी को भी उससे शिकायत न हो। बहू रात का खाना क्या शुभ लगाओगी, इन्हें जाना भी तो है जी मम्मी जी, बस लग गया खाना खाकर वो लोग तो चले गए। संध्या ने एक नजर घर पर डाली। ऐसा लग रहा था सुनामी आकर गई हो। सोचा सुबह कितने जतन से बैठक ठीक किया था, अब फिर से वही कहानी दोहरानी होगी। रजनी देवी को बिखरा घर बिल्कुल पसंद नहीं था। संध्या ने घर समेटा, फिर किशन। बिस्तर पर आते आते तो रात के 12 बज चुके थे। समीर सो चुका था। बिस्तर पर लेटते ही संध्या को भी नींद आ गई। अगला दिन रविवार था। समीर ने पहले ही कह रखा था कि शाम को घूमने जाना है तो हर बार की तरह घर के कामों का कोई बहाना नहीं चलेगा। संध्या खुद भी जाना चाहती थी पर रविवार को घर के कामों में ऐसी उलझती कि जाने का मौका ही नहीं मिलता। आज संध्या सुबह से ही सारा काम
जल्दी जल्दी निपटाने में लगी हुई थी, मगर वह वही जो हर बार होता आया था। हर बार की तरह रजनी देवी ने उसे घर के कामों में उलझा दिया। बहू मसालों को सूखने के लिए छत पर दे आना और शाम को याद से ले आना। माँ जी कल कर दूंगी, अभी तो पीसे मसाले हैं। दरअसल मुझे समीर के साथ अरे तो पिसने तो है ही। सर्दी का मौसम है, आज धूप है, कल नहीं। मुझसे तो अब इस उम्र में जीना सड़ा नहीं जाता, आज ही सुखा लो। धूप अच्छी खिली हुई है, संध्या मन महसूस कर रह जाती है। समीर के पूछने पर संध्या काम न खत्म होने का कारण बताती है। अरे यार, तुम्हारा काम तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेता है, या कहीं तुम्हारा मेरे साथ कहीं बाहर समय बिताने का दिल नहीं करता। ऐसी बात नहीं है समीर, दरअसल एन टाइम पर मम्मी जी ने मसाले सुखाने का काम दे दिया, इस कारण ही तुम और तुम्हारे काम के बहाने समीर जल्लाता हुआ अकेले ही बाहर चला गया। बहू समीर ऐसे ही दोपहर का खाना खाए बगैर चला गया। एक रविवार को ही तो मेरा बच्चा ढंग से खा पाता है और तुमसे वो भी नहीं हो पाता। अपनी ननद को देखो, रविवार का सारा दिन अपने पति के साथ बिताती हैं, उसकी पसंद नापसंद का ख्याल रखती हैं। संध्या ने कहना चाहा कि वो इसलिए कि उन्हें टोकने वाला कोई नहीं है, मगर यहाँ तो लेकिन बात मन में ही रह गई। पूरे हफ्ते समीर ने संध्या से बात नहीं की। संध्या ने किसी तरह समीर को मनाया, समीर माना इसी शर्त पर कि इस हफ्ते वो साथ चलेगी। बहू अच्छी थी, मगर पत्नी के रूप में क्या वो सफल रही थी? अपने रिश्ते को यूं खराब होता देख आखिर संध्या को कुछ कठिन फैसले लेने पड़े। शनिवार का दिन फिर से वही कहानी दोहराई जा रही थी, मगर संध्या के दिल में कुछ और ही चल रहा था। सुबह सबको नाश्ता करवाया और खाना बनाकर वो अपने रूम में चली गई। समीर गाड़ी की चाबी घुमाता बाहर निकल गया। पीछे पीछे हल्के मेकअप में तैयार हुई संध्या चली आ रही थी। अरे बहू कहाँ चली? घर में ननद की आव भगत करने के बजाय घूमने चल दी, ये कौन सी बात हुई? संध्या ने सदे हुए शब्दों में कहा, माँ जी खाना तैयार है और टेबल पर लगा भी दिया हैं। पिताजी हर शनिवार सत्संग में जाते हैं तो घर पर खाना खाते नहीं। समीर की शनिवार को छुट्टी होती है तो वो भी अक्सर दोस्तों के साथ ही बाहर खाते हैं। अब बच्चे हम तीनों तो मैं साथ में खाऊं या नहीं, क्या फर्क पड़ता है? खाना आप लोग खा लीजिएगा, मैं समीर के साथ बाहर जा रही हूँ।
अरे ये क्या बात हुई, कल चली जाती, आज ही जाना जरूरी था क्या? मना कर देती समीर को। माँ जी आपका ही कहाँ मान रही हूँ, आपके बेटे के पसंद नापसंद का ख्याल रख रही हूँ। आपने कहा था कि मैं अपने पति के साथ वक्त नहीं बिताती जैसा दीदी ननदोई जी के साथ बिताती हैं। सोचा तो आपकी बात सही लगी। वक्त बिताने के लिए शनिवार का दिन सुना है, क्योंकि इस दिन दीदी आपके साथ घर पर रहती हैं, तो आपको अकेलापन नहीं लगेगा। रविवार को तो ढेरों काम निकल आते हैं। आपके बेटे का मन था कि थोड़ा बाहर घूम कर आए, तो मैं मना कैसे कर देती। बाहर समीर गाड़ी की हॉर्न बजा रहा था। माँ जी चलती हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, और न आ पाई तो एक दिन तो दीदी भी अपने मायके में खाना बना ही सकती हैं। ये कहकर उन्हें सोचता छोड़ संध्या लंबी डिगे भरती पत्नी का फर्ज पूरा करने चल दी। आज कई महीनों बाद उसका दिल हल्का लग रहा था। बाइक पर समीर के पीछे बैठी संध्या ने उसके कंधे पर सर टिका दिया। आज एक पत्नी की जीत हुई